आइए, लास्ट लेक्चर में हमारी आपकी बातें प्लांट किंगडम के इंट्रोडक्शन पर हुई थी। 3 तरीके का क्लासिफिकेशन देखा था, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक, जिसमें सबसे एडवांस था फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सबसे रीसेंट था, सबसे एडवांस था, जो कहता था एक टैक्सॉन में रखे हुए सभी ऑर्गेनिज्म, एक टैक्सॉन में रखे हुए सभी ऑर्गेनिज्म आपके उनके एंसेस्टर क्या होंगे, सेम। आइए, एल्गी स्टार्ट करने से पहले हम फंजाई की पांचों क्लास दोबारा सुनिएगा। एल्गी स्टार्ट करने के पहले फंजाई की हम 5 के 5 प्लांट स्टार्ट करने से पहले एल्गी स्टार्ट करने से पहले हम प्लांट की 5 के 5 डिवीजन को एक बार देखेंगे, पांचों को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद हम एल्गी में घुसेंगे। समझना मेरी बात। सबसे पहले हम देखेंगे इन सब की आपस में कनेक्टिविटी कैसे है। अगर मैं बात करूं प्लांट्स की, तो प्लांट्स आपके टोटल कितने ग्रुप में बांटे गए हैं, 5। प्लांट्स के टोटल 5 ग्रुप है। सबसे पहला ग्रुप है आपका एल्गी, एल्गी के बाद आता है ब्रायो, ब्रायो के बाद आप पढ़ेंगे चलिए, अब ये बताइए इन सब में सबसे कम एडवांस कौन सा है, एल्गी। एल्गी सबसे कम एडवांस है। एक ऐसा ग्रुप है एल्गी जिसका एडवांसमेंट लेवल लगभग क्या है, 0। ठीक समझना। इधर देखो, अगर मैं बात करूं प्लांट के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की, तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर थी रूट, स्टेम और लीफ। समझना बेटा। अगर मैं एल्गी की बात करूं, तो एल्गी में ना तो रूट बनी, ना तो स्टेम बनी, ना तो लीफ बनी। ऐसे ऑर्गेनिज्म या बोल दो ऐसे प्लांट जिसमें रूट, स्टेम और लीफ ना बने, क्या बोला, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें रूट, स्टेम और लीफ ना बने, ऐसे प्लांट्स को हम थैलॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैलॉइड। जिनमें रूट, स्टेम, लीफ नहीं बन रही है, उन प्लांट्स को हम लोग किस में रखेंगे, थैलॉइड। तो आपके एल्गी में रूट, स्टेम, लीफ नहीं बनी, तो हम लोग इसे किस में रखेंगे, थैलॉइड। आमतौर पर हम एल्गी को नॉन कंसेप्चुअल कह देते हैं। कोई भी चीज साइंस की नॉन कंसेप्चुअल हो ही नहीं सकती। विज्ञान कैसे नॉन कंसेप्चुअल हो सकता है, विज्ञान कॉन्सेप्ट पे ही खड़ा हुआ है। फैक्ट पे तो हिस्ट्री खड़ी होती है भाई, विज्ञान कोई हिस्ट्री थोड़ी है। अगर साइंस की हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री भी हमारी फैक्चुअल थोड़ी है, हिस्ट्री हमारी कंसेप्चुअल है। अगर आप एल्गी को बोलते हो कि सर एल्गी में क्या ही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है भैया। आपको लगता है ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो में रटना पड़ता है, बिल्कुल नहीं रटना होता है। अगर आपको एक बार मैं क्लियर कर दूंगा गैमेटोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट क्या है, गैमेटोफाइट क्या करेगा, स्पोरोफाइट क्या करेगा, सेम कॉन्सेप्ट सब में लगाते चले जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। अब अगर हम बात करें एल्गी से जब ब्रायो बने, एल्गी से क्या बने, ब्रायो, तो अब ये बताओ, देखो एल्गी जो होते हैं, समझना, अगर मैं एल्गी की बात करूं या ब्रायो की बात करूं, इन दोनों की बॉडी बहुत लंबी चौड़ी थोड़ी होती है, इनकी बॉडी बेहद पतली होती है। एक पेपर देना, एक पेपर लो, पेपर सादा पेपर, अरे पेपर लो, लो, बिल्कुल ऐसे इस कागज की तरह, इस पर देखिएगा गौर से, बिल्कुल इस कागज की तरह इनकी बॉडी होती है। जैसे आपको कागज दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसे ही इनकी बॉडी होती है एल्गी और ब्रायो की, बेहद पतली, कोई मोटे लठ नहीं पाए जाते इसमें, बेहद पतले कागज की तरह। अगर मैं यहाँ पर पानी डालूं और इस कागज को इसमें रख दूं, तो आप देखेंगे कि पानी इस कागज के आर पार पहुंच चुका है। अर्थात इन प्लांट्स की सेल को अगर पानी चाहिए, तो इनके लिए क्या आपको जाइलम फ्लोएम की आवश्यकता है कि डायरेक्ट भाई, क्योंकि बिल्कुल कागज की तरह पतले हैं। जैसे ही मैंने इसमें डाला पानी, ठीक पूरे का पूरा पानी कागज के आर पार चला गया। बिल्कुल ऐसे ही पतले से होते हैं आपके क्या है, एल्गी और ब्रायो। तो अर्थात इनकी बॉडी में जाइलम फ्लोएम की आवश्यकता नहीं है चीजों को इधर से उधर ले जाने के लिए, क्योंकि इनकी बॉडी बेहद पतली है, पानी आसानी से आर पार चला जाएगा इनकी थ्रू आउट द बॉडी। अब लेकिन अगर मैं ब्रायो की बात करूं, मानता हूं ब्रायो भी एल्गी की तरह बिल्कुल चपटे चपटे होते हैं, लेकिन ब्रायोफाइट में बात करूं तो रूट जैसा कुछ बना
बना नहीं था। स्टेम जैसा कुछ बना पर वो स्टेम नहीं था। सर आपको कैसे पता चला कि स्टेम नहीं है? वो आप कैसे डिफाइन करोगे कि वो स्टेम हो गई वो रूट हो गई? ये अभी आपको 1 मिनट बाद पता चल जाएगा। आपका ब्रायो में रूट जैसा कुछ बना, स्टेम जैसा कुछ बना, लीफ जैसा कुछ बना, लेकिन वो लीफ नहीं थी। समझना कायदे से। तो ब्रायोफाइट में मैं बोलूंगा रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनी, लेकिन आप इसे ट्रू रूट नहीं कह सकते हो, ट्रू स्टेम नहीं कहोगे, ट्रू मतलब सच्ची, ट्रू लीफ नहीं कहोगे। इसलिए क्योंकि आप लाइक क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इनमें अब्सेंट था वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू कितने प्रकार के? 2। वेस्कुलर मतलब होता है पाइप, 2 ही पाइप हम प्लांट में पढ़ते हैं, वन इज जाइलम एंड अदर इज फ्लोएम। अब आपका इसमें अब्सेंट था, अब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, या बोल दो जाइलम ऑब्लिक फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाने की वजह से आपने ब्रायोफाइट को क्या बोला कि इनके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। बट व्हेन वी कम टू टेरिडोफाइट, तो एवोल्यूशन जो ह्यूगो डिब्रीज कहता था, वो कहता था एक साथ झटके से होगा, लेकिन ह्यूगो डिब्रीज की बात सही नहीं मानी जाती है। बात सही मानी जाती है डार्विन की। डार्विन कहते थे एवोल्यूशन ग्रेजुअली होगा, धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि रूट स्टेम लीफ नहीं थी और अगले ग्रुप में आ गई, ऐसा नहीं होगा। पहले उसके जैसा कुछ बना, पहले उसके जैसा कुछ बना। मान लो मैंने ऊपर वाले से कहा कि अगले जन्म मुझे लड़की बनना है, मान लो मैंने कहा ऊपर वाले से कि अगले जन्म मुझे क्या बनना है? लड़के। अरे कुछ नहीं, बस YouTube पे व्यूज बढ़ जाएंगे। अगर यही मेरी जगह कितने दिनों के लिए? आजीवन। लड़की बनना तो अच्छी चीज़ है। मान लो मैंने कहा कि भगवान मुझे लड़की बना दो, ठीक अगले जन्म, तो भगवान मुझे कहेंगे ना बेटा तुम ही तो क्लास में भौंक रहे थे। मैं कहा भौंक? मैं कहा बेटा, मैं कहा भौंक बोल रहे हो? मैं कहा दहाड़ रहा था। कहना हाँ चल दहाड़ रहा था। तुम ही तो बच्चों को सिखाए थे कि एवोल्यूशन ग्रेजुअल है, सीधे कैसे मैं लड़का से लड़की बना दूं? पहले अगले जन्म में मैं तुमको कुछ वो बनाऊंगा कि ना तुम मेल के कॉलम पे टिक कर पाओगे ना फीमेल। उसके अगले जन्म में क्या बनूंगा? लड़की। नहीं समझ पाए बात को? बोलो यार। अच्छा, और मान लो लड़की बना दी, हमारा पति बहुत खतरनाक निकला, बहुत हड़काता था यार, हर बात पे हड़काता था। खतरनाक टाइप के पति नहीं होते जिनसे एकदम पत्नियां सर खतरनाक हैं। तो कुछ पति होते हैं और खतरनाक होते हैं कि उनसे उनकी पत्नियां बात करने में भी डरती हैं। हाँ बेटा देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें पूरी बात नहीं पता है ना। बीइंग अ पार्टनर में बेहद अच्छा पार्टनर हूँ। पूछो कैसे? किसी चीज़ में डिस्टर्ब नहीं करता। क्या करते हो? इट्स योर लाइफ, आप कर सकते हो। कहाँ जा रहा पैसा? आप जानो। आपको भविष्य की चिंता है, हमें भविष्य की कोई चिंता नहीं। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक कमाऊँगा। बोलो भैया कहाँ जा रहे हो? पूछूंगा ही नहीं। कहाँ से आ रहे हो? पूछूंगा ही नहीं। खाना खाया या नहीं खाया? ये कोई ना, बिल्कुल नहीं पूछूंगा। ये क्यों पूछूंगा? भूख लगी खा लूँगा। अरे यार भूख लगेगी तो खा ही लोगे ना, मेरे कहने से थोड़ी खाओगे भाई। और तुम मुझसे पूछोगे ये मुझे अच्छा लगेगा नहीं, क्योंकि मुझे भूख लगेगी मैं खा लूँगा। इतनी आज़ादी किसे मिलती है बेटा? क्या करना चाहते हो? यूपीएससी करो, नहीं निकला कोई बात नहीं, पीजी की तैयारी करो, नहीं निकला कोई बात नहीं, बिजनेस करो, नहीं करना है जो मन करे वो करो, बस दिमाग की दही मत करो। तो इतना अच्छा हस्बैंड किसी को मिल सकता है? बताओ भैया। भोकाल में साइंस की पत्नी भी है और उधर से भोकाल अलग मिल रहा है इधर। तो सीधी सी बात है कि मन, देखो लड़कों सीख लो, मैंने आज सिखा दिया है, मन अशांत मत करो, मन को अशांत मत करो, बाकी जो मर्जी वो करो। घर में आग लगा दो, पैसा लो ऐसे आग लगा के तापो, बस डिस्टर्ब मत करो। दिमाग में जैसे चल रहा है एलगी, दिमाग में चल रहा है एलगी, और उस समय तुम पूछ लो अच्छा खाना क्या खाओगे? अरे
दिमाग में एलगी चल रहा है, डूबा हुआ हूं, तुम हमें खाना पूछ रहे हो। कितना गलत बात है। लड़कों समझ गए ना बेटा। अगर आप ये चाहते हैं कि सामने वाला आपको डिस्टर्ब ना करे तो सबसे पहले आप उसे डिस्टर्ब करना बंद कर दीजिए। तब आपके पास एक लॉजिक होगा ना, मैं डिस्टर्ब करता हूँ। जब मैं नहीं करता तो आप क्यों कर रही है ना। आओ। क्या क्या ब्रायोफाइट। तो बेटा अब मान लो बहुत पति खतरनाक था, खूब डांटता वाटता था, हमसे कहता था जाओ पानी लेके आओ नींद में, मूड हमारा खराब। हम कहे भगवान अगले जन्म इसको साला मेरी पत्नी बनाओ और मैं बनूंगा पति। अगले दिन डार्विन ने कहा था एवोल्यूशन ग्रेजुअल है, तुम्हें वापस उसी कॉलम में टिक मारना है जहां पर ना मेल कॉलम टिक मारता है ना फीमेल। फिर हमें ट्रांस बनाया, फिर जाके हमें क्या बनाया, मेल। बोलो भैया। लेकिन अगर हम अगला जन्म लेना चाहेंगे, सच बता रहे हैं, अगर मैं चाहूंगा कि मैं अगला जन्म किस रूप में लूं, मैं लड़की बन के लेना चाहूंगा और साहिल सिद्दीकी की बिटिया बनना चाहूंगा, रंगबाजी, पापा को चूतिया बनाऊंगा। अब साहिल सिद्दीकी की बिटिया उससे तो एडवांस होगी और वह पापा मेरे प्यार बंधे भी रहेंगे। अब मैं जो कहूँगी पापा सम्मानेंगे, पापा से महंगे महंगे सामान लूंगी, शॉपिंग करूंगी दिन भर। इधर और भी तमाम है। लेकिन इसमें एक बुराई है, पूछो क्या, बबुआ खतरनाक है साला। पता चल गया तो फिर हमको तो कुछ नहीं करेगा, सामने वाले का क्या ही कहने लग जाएगी। तो यही हुआ यहाँ पर भी, सीधे रूट थोड़ी बन पाएगी, एक ही दिन में रूट बना दोगे। हट, पहले रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक। टेरिडो में बनी पहली बार ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ। और जब बेटा एक अच्छी चीज अगर आपके साथ जुड़ गई है तो क्या आप उसको हटाना चाहोगे? नहीं। जिम्नो में भी ये मौजूद थी और एनजीओ में भी ये मौजूद थी। आपने ट्रू इसे क्यों बोला बच्चों? ट्रू मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है, प्लस मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंस ऑफ जाइलम ऑब्लिक फ्लोएम। क्या ये बच्चों वाली बात आप समझ चुके हैं? तो आप देखिए एवोल्यूशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे रूट आई। आप ट्रू कब बोल रहे हो? जब जाइलम से बात सुनते जाओ, एल्गी सीख जाओगे। आप ट्रू कब बोल रहे हो? जब आपको जाइलम और फ्लोएम मिला। आगे सब में जाइलम फ्लोएम था तो सब में हमने क्या लिख दिया? ट्रू 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 ट्रू। बोलो यार। अब बातें हम लोग करेंगे सबसे पहले ग्रुप पे, दैट इज एल्गी। आइए इस बोरिंग से ग्रुप को इंटरेस्टिंग सा बनाते हैं। सबसे पहले बच्चों चौंकने वाली बात सुनो, जो एल्गी होते हैं वो आपके प्लांट हैं। आंखें खुल गई? एल्गी क्या है? प्लांट। प्लांट है तो पक्का है सर ऑटोट्रॉपिक होंगे। खत्म, पहला कैरेक्टर इनका एकदम क्लियर। क्या होंगे? ऑटोट्रॉपिक। अगला ये बताओ, ये सिंपल प्लांट होंगे कि कॉम्प्लेक्स? हाँ, ये सिंपल होंगे। सिंपल, हाँ सिंपल। सिंपल क्यों बोला? बिकॉज बॉडी कैसी है? बॉडी इज थैलॉइड। थैलॉइड मतलब रूट स्टेम लीफ डेवलप नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? एल्गी ऑटोट्रॉपिक होंगी। अच्छा, ऑटोट्रॉपिक है मतलब फोटोसिंथेसिस ये कर रहे हैं। अगर प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनके पास क्लोरोफिल होना चाहिए या नहीं? इसका मतलब ये क्लोरोफिलस होंगे। क्लोरोफिलस कहने का मतलब इनके पास क्लोरोफिल, बोलो भैया, क्लोरोफिलस मतलब क्लोरोफिल मौजूद है। यहां तक बात एकदम क्लियर है भैया। अब सुनो बेटा, एल्गी नमीदार जगहों पे पाया जाएगा। अगर जमीन पे पाया जाएगा तो नमीदार जगह पर रहेगा। पूछो क्यों? इधर देखो, आप समझ में आया क्यों? ताकि उसकी बॉडी खटाक से चारों तरफ से क्या घसीट ले? पानी। अगर पानी में पाया जा रहा तब तो वेल एंड गुड है यार, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं पानी की। लेकिन अगर मान लो पत्थर पे पाया जा रहा है या मिट्टी पे पाया जा रहा है या लकड़ी पे पाया जा रहा है तो उसमें क्या होनी चाहिए? नमी, ताकि एल्गी क्या एब्जॉर्ब कर ले? क्या एब्जॉर्ब कर ले? पानी। आओ अब मेरी बात सुनो, एल्गी आपका भाई या तो ये मेराइन होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, फ्रेश वाटर हो तो भी कोई पानी की दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये पथरीली जगह पर पाया जाएगा
तो उसमें मॉइस्चर होना चाहिए, चाहे मॉइस्ट, आपका मॉइस्ट मिट्टी को अंग्रेजी में क्या बोलोगे? सॉल्ट। चाहे मॉइस्ट सॉइल बोल दो या बोल दो मॉइस्ट स्टोन पे पाया जा रहा है। बोलो भैया, बोलते ही नहीं हो यार। एकदम क्लियर है वाली बात। ये रही एल्गी के बारे में चंद बातें। फंजाई की तरह याद करो, फंजाई और एल्गी मिलकर लाइकेन बनाते हैं, पढ़ाया था लास्ट चैप्टर में। फंजाई प्लस एल्गी मिलकर के, आप बेटा ये मत करो यार, इससे एल्गी मिलकर क्या बनाते हैं? लाइकेन। समझते जाना, ये म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल था, याद आया? एक माइकोराइजा फंजाई का एसोसिएशन है रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ, जैसे पाइनस। यहां आप क्या पढ़ रही हैं? जब एल्गी पढ़िए तो एल्गी के बारे में सोचिए, जहां रहिए उसके बारे में सोचिए उस वक्त तक जब तक वो सामने है। बात क्या, मैं कुछ गलत बात तो नहीं कर रहा हूं, मैं वो बातें कर रहा हूं जिससे आपके जीवन की रक्षा हो सकती है। समझ में आया बेटा? आइए अब मेरी बात सुनिएगा। एल्गी म्यूचुअलिज्म एक जगह और दिखाता है। म्यूचुअलिज्म का मतलब तुम मेरा फायदा कराओ, बदले में हम तुम्हारा फायदा कराएंगे। एक जानवर होता है, उसका नाम है स्लॉथ बियर। बहुत प्यारा सा जानवर, लात नहीं बेटा, स्लॉथ। स्लॉथ बियर एक जानवर का नाम है। स्लॉथ बियर की पूरी बॉडी पे एल्गी चिपक जाते हैं, पूरी बॉडी पे एल्गी चिपके होते हैं। मतलब उसका कलर हल्का ब्राउनिश ब्लैक होता है, उसका कलर हल्का ब्राउनिश ब्लैक होता है, लेकिन पूरी बॉडी पर एल्गी चिपकने की वजह से उसका कलर हरा दिखता है। अगर आप स्लॉथ बियर को कभी देख लो ना पेड़ों के बीच में, तो आप पहचान नहीं पाओगे। क्यों नहीं पहचान पाओगे? क्योंकि पूरी बॉडी पर क्या चिपके हुए हैं? एल्गी। और पूरी बॉडी पे एल्गी के चिपकने की वजह से उसकी बॉडी का कलर कैसा आ रहा है? हरा। अब पेड़ों का रंग कैसा होता है? हरा। अब ये पेड़ों की टहनियों पे टहलता है। अगर कोई जानवर पहचान जाएगा कि यहां से स्लॉथ बियर गुजर रहा है, तो उस पर वो क्या कर देगा? हमला। लेकिन वो खुद भी हरा, पेड़ भी हरा, हरा मिक्स विद हरा, और वो अपने आप को पेड़ों में क्या कर लेता है? छुपा लेता है। मदद किसने की? हाँ? अब अगला सुनो। अब एल्गी हो, ब्रायो हो, टेरिडो हो, जिम्नो हो, एंजियो हो, उसको चाहिए क्या? पानी। अब वो स्लॉथ बियर के ऊपर रह रहा है और पानी या तो जमीन पे है या तो फ्रेश वाटर मैराइन में है, तो अब वो पानी कैसे प्राप्त करेगा? एक्चुअली में जो स्लॉथ बियर के बाल होते हैं वो लंबे लंबे बाल होते हैं, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसकी स्किन में हमेशा नमी बनी रहती है। क्यों नमी बनी रहती है? क्योंकि वो चारों तरफ के मॉइस्चर को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। और अगर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो बदले में एल्गी को क्या मिल जाएगा? पानी। और स्लॉथ बियर को क्या मिल जाएगा? स्लॉथ बियर छुपने का उसे तरीका मिल गया। तो अगला एसोसिएशन हमें दिखता है स्लॉथ बियर प्लस एल्गी के बीच। इस एसोसिएशन का कोई नाम आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हो गए? म्यूचुअलिज्म। बोलो भैया, ये दोनों एग्जाम्पल हो गए म्यूचुअलिज्म के। अब बात करते हैं एल्गी देखने में कैसे होते हैं। अलग अलग एल्गी देखने में कैसे होंगे? अलग अलग एल्गी का रंग, रूप, स्वरूप, मॉर्फोलॉजी कैसी होगी? अलग अलग। क्या कर रहा है बेटा? सर ये प्लांट की मदद क्या कर रहा है? स्लॉथ बियर प्लांट एल्गी की क्या मदद कर रहा है? एल्गी को क्या चाहिए? पानी। फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? उसके बाल लंबे लंबे होते हैं, बाल एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर, तो बाल गीला, और बाल पे चिपका कौन है? एल्गी को क्या मिला? पानी। और स्लॉथ बियर को क्या मिला? छुपने का तरीका। क्लियर है? अब सुनो हमारी बात। अब मेरी अगली बात, एल्गी आखिर देखने में कैसे होते हैं? सुनते जाइएगा हमारी बात। एल्गी आखिर, ऊपर इधर देखो भैया, क्या कर रहे हो? उधर देखो। एल्गी आखिर देखने में कैसे होते हैं? अलग अलग एल्गी देखने में कैसे होंगे? अलग अलग। बोर्ड की तरफ देखना। सबसे पहले यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जांपल अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एनसीईआरटी। यूनिसेलुलर एल्गी की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एनसीईआरटी दो एग्जांपल। एक सी से हुआ क्लेमाइडोमोनास, एक सी से क्या हुआ? क्लेमाइडोमोनास। और अगले सी से हुआ क्लोरेला। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, सी याद रखना। यूनिसेलुलर एल्गी के कितने एग्जांपल? दो। पहला, दूसरा, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। अब वहीं पर अगर हम बात करें, लिखने का तरीका देखो। कुछ एल्गी होते हैं जो कॉलोनी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉलोनी।
कॉलोनी में कितने कितने हो? 2। और वॉलवॉक्स में भी कितने हो? 2। भूलोगे ही नहीं। वॉलवॉक्स क्या बनाते हैं? कॉलोनी। ये बताइए, आपको पता है एक बड़ा ही गरीब देश है, नाम है यूएस। कुछ ज्यादा ही गरीब है। बोलो भैया, यूएस का नाम सुना? यूनाइटेड स्टेट्स। तो बेटा उस गरीब देश की मैं बात कर रहा हूँ। वहां मैंने देखा बड़ी लंबी लंबी बिल्डिंग होती हैं। ये एकदम लंबी तंबूरा ऐसी लंबी फिलामेंट की तरह खड़ी रहती है। फिलामेंट का मतलब लंबी लंबी स्ट्रक्चर। अब अगर मैं बात करूं फिलामेंटस एल्गी की, फिलामेंटस का मतलब लंबी लंबी एल्गी, तो इसमें इधर देखो, इसका एग्जांपल याद रखना, यू और एस। यू से हुआ यूलोथ्रिक्स, यू से हुआ यूलोथ्रिक्स, एस से हुआ स्पाइरोगायरा। बोलो भैया, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा ये फिलामेंटस एल्गी। बोलो यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। पहले इनकी आदत डालो बोलने की। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। क्यों बुलवा रहा हूं अभी पता चल जाएगा। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो ये बात, ये बताओ गंगा जी ज्यादा गहरी होंगी या समुद्र? हाँ, समुद्र ज्यादा गहरा है। समुद्र के तल पे जाने का मन है? हाँ, टाइटन की याद आ रही है। अगर आप समुद्र की बात करिए तो समुद्र में एक गड्ढा है, उसे बोलते हैं मैराइना ट्रेंच। गई हो ना तुम? आज तक 3 ही लोग पहुंचे वहां तक। स्पेस में ना जाने कितने गए, अप्रोक्स 12 तो मूनी पे गए, जितना मुझे याद आ रहा है। 12 लोग तो मूनी पे पहुंच चुके हैं, 12 लोग, ठीक है। और स्पेस में तो भैया लोग रहते ही हैं, शिफ्ट बदलती रहती है। अरे 3-3, 6-6 महीने की शिफ्ट बदलती रहती है। मैराइना ट्रेंच पे आज तक सिर्फ 3 लोग गए, ओनली 3। हाँ, वापस तीनों आ गए थे। ये जो गए थे मैराइना ट्रेंच नहीं गए थे, तो गए थे टाइटैनिक तक। ये ज़्यादा अंदर थोड़ी गए थे, टाइटैनिक तो थोड़ा सा। मैराइना ट्रेंच है 10,000 फीट गहरा ओनली। एक बिल्डिंग 36 फीट की होती है, बस 3 मंजिल की, याद रखना। एक फ्लोर जो होता है आइडियल फ्लोर, वो 12 फीट का होता है। और मैराइना ट्रेंच 10,000 फीट है। 10,000 फीट का एक गड्ढा समुद्र के बिल्कुल तल पर, तल के अंदर घुसेंगे फिर आप, तब आपको मिलेगी मैराइना ट्रेंच। समझना मेरी बात। अगर मैं बात करूं समुद्र इतना गहरा है, और अब मैं आपसे कह रहा हूं गंगा नदी कितनी गहरी होंगी? 15 मीटर। 15 मीटर बहुत होता है भैया। 15 मीटर, मीटर बोल रहा हूं, मीटर फीट नहीं बोल रहा हूं। 15 मीटर। मान लो फीट में भी तुम एकदम चौड़िया की बोल दो 36 फीट। अब चुप रहे ना, 36 फीट बहुत होता है, 3 मंजिल। 36 फीट मान ले रहे, बात खत्म। अब लोगों के सर 36 फीट कहाँ होगा, हम डूब जाते हैं। तुम ससुर 5 फीट के हो और नदी है 36 फीट की, तो तुम अपने से तुलना थोड़ी करोगे। 36 फीट खत्म। एक एल्गी है जो 100 फीट से भी ज्यादा है, जिसकी हाइट 100 फीट से भी ज्यादा है। अगर 100 फीट से लंबी स्ट्रक्चर, अगर 100 फीट से, और एल्गी है तो बिल्कुल कैसा होगा, कागज की तरह। अगर मैं एक पतला सा कागज 100 फीट का कागज खड़ा करूं तो क्या हवा में वो खड़ा हो पाएगा? नहीं। बोलते ही नहीं हो यार। क्या 100 फीट का कागज हवा में खड़ा हो पाएगा कि गिर पड़ेगा? गिर पड़ेगा, या बीच में कहीं ना कहीं से टूट जाएगा? बोलो यार, या तो बीच में कहीं से टूट जाएगा या तो वो गिर पड़ेगा, क्योंकि उसे क्या चाहिए, दोनों तरफ से सपोर्ट। लेकिन अगर ये पानी में होता तो इसको पानी की लहर क्या कर रही होती, सपोर्ट, इधर से भी और इधर से भी। बताओ वो 100 फीट का एल्गी जमीन पे होना चाहिए या पानी में? एंड पानी में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो मैराइन वाटर में होगा या तो वो फ्रेश वाटर में होगा। हाँ, मैंने कहा था ना, रटना नहीं होता है, सोचना होता है कि अगर 100 फीट से ज्यादा का एल्गी है तो सीधी बात है फ्रेश में तो रह ही नहीं पाएगा, 36 फीट अंदर रहेगा। हाँ, 36 फीट मैक्सिमम अंदर रहेगा, बाकी बचे आपके 64 फीट का क्या होगा, तब तो टूट ही जाएगा ना। तो बेटा सबसे बड़ा एल्गी जो है, सबसे बड़ा एल्गी, मैसिव एल्गी, हाइट बोलिए कि चौड़ाई बोलिए, हाइट, मैसिव एल्गी, सबसे बड़ा एल्गी, मैसिव एल्गी, हाइट, एचटी मतलब हाइट, 100 फीट से ज्यादा आपका है केल्प।
KELP कैल। पहले बताओ इतनी बातें तैयार हो गई हैं, सुनाना चालू करिए। यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास और करेला, कोलेरा, कॉलेरा नहीं बेटा, क्लोरेला। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। कॉलोनियल, 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 डबल ओ, जेम्स बॉन्ड 007। फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा। यूलोथ्रिक्स और मौलाना बोलोगी, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स और सबसे बड़ी एल्गी कौन सी है? क्या हाइट में या चौड़ाई में? मैराइन या फ्रेश वाटर? एकदम क्लियर है। कितने लोग चाहते हैं, आप में से ईमानदारी से बात करेंगे सब लोग, और मेरी क्लास तो ईमानदारी जरूर रखा करिए। कितने लोग आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि उनके पास लंबी कार हो? कितने लोगों को लंबी कार पसंद है? लंबी कार, कुछ को होती है छोटी पसंद होती है। हाथ ऊपर करो, लंबी कार वाले हाथ ऊपर करो। किनको छोटी कार पसंद है? हाथ ऊपर। कि कार थोड़ी छोटी हो। किन्हें कार ही नहीं पसंद है? चलो, इनको मैम को कार नहीं पसंद है। फर्स्ट बिकम सच। देखो अभी कहोगी नहीं पसंद है तो देखो सब मोड़ ले लिए, सब कहेंगे ले नहीं पा रहे, बता रही पसंद नहीं है। नाच ना जाने, है ना? जब पैसे आ जाए उसके बाद बोलूँ मैं मुझे कार नहीं पसंद है, मुझे महिंद्रा का टेम्पो पसंद है। आओ, लंबी कार, हाँ भाई ईमानदारी से, लंबी कार किसे अच्छी लगती है? मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ मुझे बहुत पसंद है, भले मैं रखता नहीं हूँ अलग बात है, खरीदने में दिक्कत है। आओ इधर देखो, इधर। हाँ कौन? कितना आपने सवाल पूछ के जो मेरी गरिमा बढ़ाई है, जो मेरी शान में आपने 4 धब्बे लगाए हैं। 2 इधर 2 इधर, आज ही मुझे इंस्पेक्टर बना, दरोगा बना दिया। इनका कहना है ये मल्टीसेलुलर एल्गी, ये कैल जो मैसिव एल्गी है, ये यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर? 100 मीटर की सेल, मतलब माइक्रोस्कोप की जरूरत ही नहीं है, उसी में घुस जाओ अंदर, पूरा देखो, मजा लो। इधर आओ बेटा आओ, आप जैसों की जरूरत है क्लास में, बेहद इंपॉर्टेंट लोग हैं। हाँ, कार लंबी लंबी चाहिए तो एक एग्जांपल और जोड़ते हैं, एक्टोकार्पस। कार पकड़ लेना, बस बात खत्म। एक्टोकार्पस फिलामेंटस एल्गी का क्या हो गया एग्जांपल? बोलते ही नहीं हो यार, एकदम क्लियर है बेटा। और वैसे भी आपको पता होगा यूएस में कार जो है, महंगी कार से चलना बहुत आसान काम है। अबे इंडिया में जो कार मिलेगी 2 करोड़ की, वो उनके यहाँ मिलेगी 1 करोड़ की। क्यों? क्योंकि हम लोग लेते हैं टैक्स 200%। वाह वाह कह रहा है। इधर आओ, अब पहले बताओ क्या इतनी चीजें तैयार हो गई हैं भैया? एल्गी आपके कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक, सिंपल, क्योंकि बॉडी कैसी है? थायलॉइड, क्लोरोफिल होगा, मैराइन फ्रेश वाटर, नमीदार जगह पे होगा। फंजाई एल्गी मिलकर लाइकेन, म्यूचुअलिज्म का एक और एग्जांपल स्लॉथ बियर और एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, कॉलोनियल, वॉल्व, फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, एक्टोकार्पस। मैसिव एल्गी कैल, मैराइन या फ्रेश वाटर? 100 मीटर से ज्यादा। नाउ रिप्रोडक्शन इन एल्गी। 100 रिप्रोडक्शन कैसे करेगा एल्गी? बेटा ये बताओ, फंजाई कितने तरीके से कर रहा था? 3। तो एल्गी भी कितने तरीके से कर रहे हैं? 3। यार पता नहीं आज पढ़ाया नहीं जा रहा, क्या दिक्कत हो रही है? हाँ बहाना मार रहे हो? एसी? क्या एसी नहीं चल रही क्या? कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ाया मतलब ये हो रहा, पता नहीं अजीब सी भभक लग रही है, नहीं लग रही ना? अच्छी बात है। देखो बेटा, देखो अमीरवन जो होते हैं
वो बेटा अमीरवन लोग नहीं होते जो था, वो जाते हैं, अबे हम कहाँ से लगते हैं रे। अब जो अमीरवन होते हैं ना बेटा, वो जिम जाते हैं तो जिम में स्टीम बात लेते हैं। हाँ, महंगी महंगी जिम होती है भैया, गोल्ड जिम जाते हैं, वहाँ पे मतलब भाप बॉडी पे डाली जाती है ना। हाँ, हमको कोरवाल सर बता रहे हैं। तो स्टीम बात लेते हैं, मतलब मुंह पे भाप देखी जाती, बॉडी से पसीना निकलेगा, कहते हैं इससे आप बहुत फ्रेश फील करेंगे। बिल्कुल फ्रेश नहीं, अरे गर्मा जाएंगे पूरा। तो बेटा आपको आई फ्री में स्टीम बात दे रही है। सोचिए कितना भयंकर व्यवस्था किया आशीष सर ने। पहला रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव, दूसरा अपने मुंह से बोल दो एसेक्सुअल, तीसरा सेक्सुअल। जितने भी एल्गी हैं, जितने भी तुम पढ़ोगे, ऊपर देख ले बेटा, जितने भी एल्गी हैं, जितने भी तुम आगे पढ़ने वाले हो, किसी का भी नाम ले लो, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, स्पाइरोगारा, यूलोथ्रिक्स, बॉलवॉक्स, फ्यूनेरिया एल्गी नहीं पढ़ाए हो। हाँ बस हाँ में हाँ ना मिलाओ, इसीलिए ज़्यादा तुम खोपड़ी हिला रही थी ना। अच्छा, इसके बाद चाहे आप जिस लेमिनेरिया की बात करो डिक्टियोटा की, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, पोरपायरा, पॉलीसिपोनिया, लेमिनेरिया, सारगासम, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, जिसका भी नाम लेना हो ले लो तुम, हम नहीं रोक रहे, ले लो। लेकिन हर एल्गी अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा फ्रेगमेंटेशन द्वारा। फ्रेगमेंटेशन मैंने आपको बताया था, याद है? बॉडी अगर कट फट के क्या होगी अलग, तो दोनों क्या बना लेंगे, नई एल्गी। अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अभी बोल रहा हूं, चुपचाप सुन लेना। एल्गी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बतेरों प्रकार के स्पोर से करते हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो है वो आपका है ज़ूस्पोर। पूछेगा सबसे कॉमन रिप्रोडक्शन करने का तरीका क्या है, ज़ूस्पोर। एंजिया मतलब आशियाना, जहां मैं रहूंगा साहिलोरेंजिया, जहां आपका ज़ूस्पोर रहेगा ज़ूस्पोरेंजिया। कोई बता दे तो मजा आ जाए। ज़ूस्पोर मोटाइल, इंडो या एक्सो? अब बात करेंगे एक्सो। अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो बेटा याद करो, फाइकोमाइस्टीज आइसोगेमी भी दिखाए थे, एनाइसोगेमी भी दिखाए थे और ऊगेमी भी दिखाए थे। बोलो यार, सबसे जबरदस्त सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका, फाइको। उनके जाइगोट को हम जाइगोस्पोर भी बोलते हैं, चाहे जाइगोट बोल दीजिए या जाइगोस्पोर। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी की। तो बेटा इनमें गैमीट दो प्रकार के बनेंगे। एक कहलाएगा आइसोगैमिट। आइसोगैमी में मेल और फीमेल गैमिट देखने में बिल्कुल एक जैसे, आप देख के पहचान नहीं पाएंगे कौन वाला मेल है और कौन वाला फीमेल। अब अगला केस आता है एनआइसोगैमी का। एनआइसो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। एनआइसोगैमी में क्या होगा, मेल और फीमेल गैमिट देखने में क्या होते हैं, अलग। पहले ये बात एकदम क्लियर है। आइसो मतलब सेम। बेटा ऊपर आज का लेक्चर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कल का था, फर्क सिर्फ एसी का है, और ज़्यादा फर्क आपको नहीं मुझे पढ़ना चाहिए। जब मुझे नहीं पढ़ रहा है तो आपको क्यों पढ़ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आइसो मतलब सेम। जब मेल और फीमेल गैमिट दोनों देखने में सेम हो तो आइसोगैमी, मेल और फीमेल गैमिट दोनों देखने में डिफरेंट हो तो एनआइसोगैमी। एनआइसो का मतलब ही होता है डिफरेंट। अब बात करते हैं आइसोगैमी पर। अगर दोनों गैमिट देखने में एक है तो डिपेंड करता है कि वो मोटाइल है या नॉन मोटाइल। मोटाइल होंगे तो फ्लैजिला होगा। अरे यार, अगर कोई चल रहा है तो उसके पास पांव होगा। अगर मोटाइल होंगे, सीलिया मत बोल देना, फ्लैजिला। और अगर नॉन मोटाइल होगा तो फ्लैजिला नहीं होगा। तो मैं बोल सकता हूं मोटाइल वाले फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल वाले नॉन फ्लैजिलेटेड। एग्जांपल तुरंत याद कराएंगे। यूएस का मतलब क्या था, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा। अरे बोलो अम्मा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। आ जाओ। आइसोगैमेट दोनों देखने में एक जैसे लेकिन दोनों मोटाइल हैं। एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स, दोनों देखने में एक जैसे हैं लेकिन मूव नहीं कर सकते हैं खुद से, तो ये कह रहेगा एग्जाम्पल इसका स्पाइरोगाइरा। याद हो गया? मान लो अगर किसी के ये हाथ पैर काट दो तो बताओ वो मोटाइल है कि नॉन मोटाइल? अब अगर उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा तो ऐसे लोट लोट के जाएगा, स्पाइरल। तो नॉन मोटाइल का एग्जांपल क्या हो गया, स्पाइरोगाइरा। आ जाओ।
एनाइसोगैमी, मेल और फीमेल गैमेट, सुनो तो, मेल और फीमेल गैमेट दोनों देखने में कैसे हैं? अलग अलग। पक्का? आइए, एनाइसोगैमी, ये बताओ हम लोग का केस क्या है? एनाइसो, मेल गैमेट एकदम फुदुक्कू, और फीमेल गैमेट क्या होता है हम लोग में? नॉन मोटाई। समझना मेरी बात। देखो यहां पर कोई पहचान ही नहीं पाता कौन मेल है और कौन फीमेल। सोचिए हम सबका चेहरा एक जैसा होता, और कोई सोचिए, एक पल के लिए सोचिए, दिमाग में रखिए, हम सबका चेहरा एक जैसा होता, मौलाना हम पहचान ही ना पाते कि कौन मेल है और कौन फीमेल। तो आपको पूछना पड़ता, भैया क्या हो? कहेंगे क्यों? कहेंगे हम मतलब हम फीमेल हैं, और कहें तुम कहें मेल हैं। पूछना पड़ जाता, बोलो हाँ या ना। और कई लोग इसमें मक्कारी करते हैं। 99% आबादी जोड़े बोलती कि भैया क्या हो? फीमेल 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 फीमेल। कहें सही बताओ? कहें पक्का बोलोगे? कहें नहीं। कहें तुम क्या हो? कहें हम भी फीमेल ही हैं। कहें तुम पक्का फीमेल हो? कहें नहीं यार हम मेल हैं। कहें हम भी झूठ बोल रहे। यही होता बेटा। अच्छा अभी क्या हो, अभी एक लड़का उठे और उठ के कहे बहन थोड़ा साइड हो जाओ, तो बहन देखती ही पहचान जाएगी, तो अलग टाइप का आइटम। सुन के ए दूर ही रहना, क्या बोलेगी? दूर ही रहना। एनाइसोगैमी में देखने में दोनों कैसे दिखते हैं? अलग अलग। तुरंत पहचान जाओगे। इसका एग्जांपल है यू, दूर ही रहना। एनाइसोगैमी का एग्जांपल हुआ ए यू, दूर ही रहना। कौन पढ़ रहा है? यूडोराइना। कौन पढ़ रहा है? यूडोराइना। एनाइसोगैमी देखते ही पहचान के ससुरा मेल है। तरह तरह के हार्मोन्स हैं। अरे कॉर्टिसोल हो गया, एल्डोस्टेरोन हो गया, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। इधर तुम भी वही सोच रहे थे ना? अच्छा तो बेटा बोलो यू, दूर ही रहना। देखते ही पहचान गई थी मैं तुझको। बोले ऐसे देखते ही पहचान गई थी मैं तुझको। आओ बेटा, एनाइसोगैमी का ही एक केस होता है ऊगैमी। बेटा मैंने एक दिन बताया था, जहां पर 2 बार ओ आ जाए वहां महिला डोमिनेट कर रही है। जेनेसिस, गोनिया, साइट। बोलो यार, जहां आ जाओ समझ जाओ वहां महिला का क्या है? एक छत्र राज। बोलो यार। इधर आओ बेटा, इधर आओ। अच्छा एक बात बताओ, कौन सा घर ज्यादा अच्छा चलेगा? जिसमें जो पुरुष प्रधान घर हुआ है महिला प्रधान? आपसे पूछ रहा हूं, आपसे मैंने पूछा कितनी डोमिनेंट हो तुम लोग यार। हाँ आप लोग बताइए, सच जानना है झूठ? महिला प्रधान। पुरुष प्रधान घर बर्बाद हो जाएगा। पूछो क्यों? पुरुष कल की सोचता ही नहीं है। कहते कल का कल देखेंगे। तुम लोग खुद ही सोचो, कोचिंग की फीस आती है, तुम लोग कहते हो उड़ा देगा, एडजस्ट होगा, कहीं से घुमाएंगे पैसा। ये तुम लोग करते क्या? इधर का पैसा घुमाते हो उधर। अभी तुम्हारा 1 तारीख को पैसा आएगा, ठीक है, पूरा पैसा चला जाएगा लास्ट मंथ वाले के चक्कर में। 15 को खत्म, फिर तुम उधार लोगे। तुम्हारा एक साइकिल चलता रहता है ना, उधार लो उधार निपटाओ। बोलो बेटा, महिलाओं में ऐसा नहीं होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर महिला के हाथ में फाइनेंस हो ना तो चवन्नी का हिसाब मिलेगा तुम्हें, चवन्नी का। इसी वजह से फीमेल को ही काउंसलर रखा जाता है। आप इसे मजाक ले लो। इनका आज तक आप एक लड़की बता दो मुझे जो आपके जीवन में टकराई और बेहद 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 तुम्हारे पैसे से फिजूल खर्ची हो सकती है, अपने उसके पैसे से तुम फिजूल खर्ची करके दिखा दो जो फालतू पैसे खर्च करती हो। कभी नहीं। और कहीं खुद कमाती हो तो बेटा 5 का खाएगी ना तो 50 का निकाल लेगी। ये तुम ध्यान रखना बेटा आगे से। ऊगैमी के केस में कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर महिला मोटकी, इतनी मोटकी कि टेम्पो वाला डबल किराया लेता है।
अब भाई टेम्पो वाला तो किराया इस हिसाब से लेगा ना कि कितना आप एरिया कवर कर रहे हैं। क्या महिलाएं मोटी नहीं होती हैं? नहीं होती हैं? बताओ। अच्छा अगर नहीं होती तो डाइटिंग कौन करता है? हाँ, फीमेल डाइटिंग करती, मेल तो कभी नहीं करता। मेल तो मुर्गा बनाओ, मुर्गा या मुर्गा पनीर बनाओ तो मेल तो दूसरे की रोटी छीन के खाने लगता है। मेल और डाइटिंग, मेल से कभी पूछो समझ से कहोगे चलो। और मतलब मेरा एक फ्रेंड था, मुझे आज भी याद है, वो हम और वो बहुत खाते थे। वो खाना खा रहा था और खाना खा रहा था, हम कभी चल भाई वो छोले समोसे खा के आते हैं। छोटे थे हम लोग। भाई तो पता क्या कहता है? कहता बस भाई 2 रोटी और खाने चल रहे। मुझे आज भी याद है, महिला या मोटकी, इतनी मोटकी कि चला ही नहीं पाती, अर्थात नॉन मोटाई। कोमल को दिक्कत तो नहीं? और मेल बिल्कुल मेरी तरह लचीला। आपको मेरी लचक का कुछ ज्यादा अंदाजा है? मेल गैमेट कैसा होगा? स्मॉल। और कैसा होगा? मोटाई। फीमेल गैमेट लार्ज और नॉन मोटाई। किसका प्रभुत्व दिख रहा है? मेल का। बेटा कचड़ देगी मर जाओगे, समझ पाए? तो बेटा इसलिए नाम पड़ा ऊगैमी। पक्का? देखो पहले ऐसा नहीं होता था, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। एक दिल्ली में लगता है, हर साल मैं एक दिन के लिए दिल्ली जरूर जाता हूँ। चोर बाजार जाता हूँ, तो वहाँ पर एक फेयर लगता है, जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। तो वहाँ पर सारे जितने भी ऑथर्स होते हैं वर्ल्ड के, सब आते हैं उस दिन अपनी अपनी स्पीच। तो जिनकी जिनकी किताबें मुझे पसंद होती है, जैसे द एल्केमिस्ट अच्छी थी, पॉलो कोएल्हो की नाम सुना होगा। तो अच्छा एनसीईआरटी, हाँ एनसीईआरटी भी वहाँ रखी होती है मानो। और मतलब जितने वर्ल्ड के बड़े राइटर्स हैं जिनकी किताब वहाँ रखी है वो आएंगे ज़रूर। एक समिट का दिन होता है कि सब विद्वान एक दूसरे में, और मैं ये नहीं कि मुझे बुलाया जाता, बुलाया नहीं जाता, मैं दर्शक दीर्घा में रहता हूँ, है ना। तो वहाँ दर्शक दीर्घा में रह के उनसे ज्ञान अर्जित करता हूँ। बड़ी बड़ी बातें करते हैं यार, बड़े बड़े ऑथर हैं, तो बड़ी बड़ी बातें अपनी किताब पे बोलते हैं। तो मैं हर साल जाता था, हर साल मतलब हर साल 1 हफ्ते का लगता है वर्ल्ड बुक फेयर प्रगति मैदान। तो सुबह रात में यहाँ बस मिलती थी, सुबह पहुँच जाते थे। तो उस समय ये नहीं पता चलता था कि तब मैं बैचलर था। तो अरे बैचलर का मतलब क्या होता है? तो उस समय ये नहीं पता चलता था कि कौन वाली सीट लड़की की और कौन वाली सीट, अरे यार सफ़र 12 घंटे का है। तो ये होता है ना, कई बार कोई जीनियस इंसान बैठा होगा कि तो डिस्कशन हो जाता है। तो मैं बैठ गया भैया बस में जाके, वॉल्वो, किसमें? वॉल्वो में बैठ गया। और सब लोग बैठे रहते थे। आदमी मनाता है उस समय, जैसे ट्रेन का तो हिसाब किताब तुम लोग का सही रहता है। जनरल का टिकट ले तो आगे से पीछे तक नाप दे तो पूरी ट्रेन कि बैठना कहाँ है, कहाँ हमारा मन लगा रहेगा कि सफर पूरा कट जाए। और खैर मैंने ऐसा कार्य कभी नहीं किया, लिटरली जरूरत ही नहीं पड़ी बेटा। तो मतलब कहने का ये था, जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि फोकस उधर गया नहीं। ठीक, तो अभी क्या है, इधर कम उम्र में लपेट देंगे ना। तो उस समय आदमी मनाता है, कोई ठीक है बैठ गया, भाई साहब एक आंटी चढ़ी, भाई साहब कमर नहीं उनका कमरा था, भाई साहब जैसे बस पे पहला कदम धम। अब जो मैं बता रहा हूँ इसके आगे, यहाँ तक बात सच है, इसके आगे जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके दिमाग में बातों को रटने के लिए मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो जैसे ही कदम रखी बस बोली हुई धम। अब जितने होंगे सब भाई भाई आए प्रभु, हे प्रभु, भी सीट नंबर मेरा क्या 42 43 ना हो, भगवान मैं तुम्हें रोज रोज फूल चढ़ाऊंगा। आज से कोई भी गलत आदमी मनाए वो आंटी बैठना वहीं घम 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 चालू उठा लगा रहे हैं। और जैसे ही बैठी सीट पे भच्च से साहिल सर शीशे पे भच्च, और तुरंत जो है वॉल्वो का टायर फुस। ऊगैमी का एग्जाम्पल, वॉल्वो बोलो फुस, फोकस, ओवर एंड आउट। यू दूर ही रहना, पहले पहचान ना तुम अलग टाइप के आइटम हो। पहले बताओ सब याद हो चुका है, बोलते ही नहीं है यार।
गैमेट कितने प्रकार के? 2, आइसो और एनाइसो। आइसो में मोटाइल और नॉन मोटाइल। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरो, और एनाइसो में यू, भूल ही रहना। ऊगैमी वॉल्वो, फुस, फुस मतलब मुंह से था, मैं वॉल्वो बोलूं। और आओ एल्गी की अब इंपॉर्टेंस आइए। इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, एल्गी का महत्व क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, बोर्ड की तरफ देखना, एक एक करके सारी इंपॉर्टेंस समझेंगे। आपको एक बड़ी ताजुब की बात बताते हैं। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स, आपको शायद ही पता हो, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पता ही नहीं था। और ऑक्सीजन निकालते हैं। और सुनो, जहां पर वो होते हैं वहीं ऑक्सीजन निकालते हैं। ये नहीं कार्बन डाइऑक्साइड दिल्ली से लिया और निकालने, ऑक्सीजन बंबई गए। आपने इमीडिएट एनवायरनमेंट, इमीडिएट मतलब तुरंत वाले, प्लीज सुनना, लगभग 50% कार्बन डाइऑक्साइड, लगभग 50% कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं प्लांट थ्रू रिस्पायरेशन की फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो बताओ हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कौन कम कर रहा है? प्लांट्स। प्लांट्स में भी बहुत बड़ा रोल किसका है? एल्गी। टोटल का 50% अकेले कौन कर रहा है? एल्गी। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हपक रहा है, ऑक्सीजन रिलीज भी कर रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर रहा है, जो गैस हमें नहीं चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता ग्लोबल वार्मिंग करा देगी भैया। अच्छा, इसके बाद एंड रिलीजेस O2 इन इमीडिएट, इमीडिएट मतलब वहीं के, इन इमीडिएट इन्वायरमेंट कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और वहीं पर आपका क्या निकाल देंगे? ऑक्सीजन। दूसरा, आपको इकोलॉजी में पढ़ाया जाएगा कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या हम स्वयं बनाते हैं? हम दूसरे का बना बनाया हपकते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो कहलाते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी मतलब प्राथमिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाए, एग्जाम्पल क्राइसोफाइट, एग्जाम्पल डाइनोफ्लैजिलेट, एग्जाम्पल प्लांट्स। एल्गी आपका दूसरा भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो बेटा जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? प्राइमरी। एल्गी पानी वाली जगह में रहता है या रेगिस्तान? पानी। प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक माहौल में ये अपना क्या बनाते हैं? भोजन। और इन्हीं एल्गी को खाकर छोटी छोटी, लिखो मत बेटा, बात सुनो ना, इतनी सुंदर बातें कर रहा हूं मैं, इतनी सुंदर बातें। प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भाई कहां पर पाए जाएंगे? एक्वेटिक इकोसिस्टम में। जब ये अपना भोजन बनाएंगे तो इन एल्गी को खाकर छोटी मछलियां जिंदा रहेंगी, छोटी मछलियों को खाकर बड़ी मछलियां जिंदा रहेंगी। इस तरीके से पूरी की पूरी क्या तैयार हो जाएगी? फूड चेन। बोलते ही नहीं हो यार। ऊपर तीसरा, बोर्ड की तरफ देखते रहिएगा, 3 एल्गी के नाम लिख रहा हूं, ट्रिक याद रखिएगा। पल्स, क्या? पल्स, PLS। साथ में बोलिए पोरफाइरा। बेकार बोल रहे हो यार, बोलो पोरफाइरा, पोरफाइरा, लैमिनेरिया, पोरफाइरा, लैमिनेरिया, सारगासम, पोरफाइरा, लैमिनेरिया, सारगासम, पोरफाइरा। क्या बोल रहे हो यार? बोलो पोरफाइरा, लैमिनेरिया, सारगासम। बोलो बोलो, आ रहा। पोरफाइरा, पोरफाइरा, लैमिनेरिया, सारगासम, पोरफाइरा, लैमिनेरिया, सारगासम, पोरफाइरा, लैमिनेरिया, सारगासम। यही टोन रखना है और 10 बार बोलना है।
क्या कर रहे हो यार? गला फाड़ दो, यहां से बोलो, ये दर्द होना चाहिए। बोलो पोरफायरा लेमिनेरिया सारगासा, 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 पोरफायरा लेमिनेरिया सारगासा। बोलो सा से सारगासम, सा से 70। ये तीन जो हैं, ये उन 70 एल्गी में आते हैं जिसे इंसान खाने की तरह इस्तेमाल करता है। ये उन 70 एल्गी में आते हैं, मतलब इनके अलावा 67 और हैं। नहीं समझ पाए हमारी बात? इनके अलावा 67 और हैं, 68, 69, 70। मैं लिखूंगा are among 70 species of algae used as गोबर फूड। इधर आओ, आपको एक चीज बताते हैं। आपको पता है, जब बहुत पहले एक तरीका होता था, पूछो क्या? मान लीजिए आप एक राजा हैं, तो क्या आप पूरा हिंदुस्तान अपने अकेले दम पे रूल कर लोगे? जैसे आपने एक नाम सुना होगा, अकबर। नहीं सुना है? अकबर की खासियत क्या थी? जब अकबर समझदार हुए, अकबर 13 साल से युद्ध कर रहे थे, तो उस समय अकबर युद्ध तो करते थे। 13 साल का लड़का, 13 साल का लड़का युद्ध कर रहा है। एग्जैक्टली अकबर युद्ध नहीं करते थे, अकबर युद्ध मैदान में खड़े रहते थे। होता क्या था, बैरम खां युद्ध करते थे। बैरम खां का नाम सुना होगा, ठीक है? अकबर का मेन सेनापति, जिसने अकबर को बहुत कुछ सिखाया। तो बैरम खां क्या करते थे, जब भी कोई राजा हारता था, उस समय कल्चर था कि राजा का सर काट दो। था भैया, पहले कल्चर था, जो राजा हारेगा उसका सर काट दो। तो जब अकबर बड़े हो गए, तो एक युद्ध के दौरान, बेटा पीली शर्ट बात कर रहे हो, उठा के बाहर फेंक दूंगा क्लास से। समझ में आया? अपने बाप को फ़ोन करके बताओ ना कि जब सर पढ़ा रहे होते तो मैं बात कर रहा होता हूँ दोस्त। क्या करना, समझ ही नहीं रहे यार कि लाइफ का कितना क्रूशियल मोमेंट है। नीट की तैयारी कर रहे हो, कितनों को मौका ही नहीं मिलता बेटा पढ़ने का। मानो मेरी बात, बेचारे यूट्यूब से ढूंढ ढूंढ के लेक्चर पढ़ते हैं। ऐसे ना जाने कितने फ़ोन आते हैं मेरे पास, कितने फ़ोन आते हैं कि सर पैसा नहीं है, तुम्हारे माँ बाप ने आप भेज दिए, तुम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, पता नहीं कैसे, इम्पोर्टेंस ही नहीं समझ रहे हैं क्या? भाई टोटल अगर हिंदुस्तान में कहो 21 लाख कैंडिडेट है, 11 लाख ने और बढ़ा लो, 12-13 लाख कोचिंग नहीं कर पाता है। वो यूट्यूबिया के कहीं से जुगाड़ लगा के 3 पाँच करके ओल्ड कंटेंट बेचारा पढ़ता है। हर साल कंटेंट बदलता जाता है। ऐसे तो पूरा कंटेंट यूट्यूब पर मेरा भी पड़ा हुआ है, कंटेंट तो मेरा भी लगभग पूरा पड़ा है। लगभग देखा जाए सब मेन टॉपिक सब पढ़े हुए हैं। तो तुम क्यों आए हो? तो कंटेंट चेंज होता रहता है, और ऑफलाइन ऑनलाइन में अंतर ज़मीन आसमान का होता है, सबको पता है। ऑनलाइन बेवकूफ़ बनाने का एक सरल तरीका है, ताकत ऑफलाइन में लगती है, ऑनलाइन में क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चलना होता है। लाओ मैं 10 घंटे पढ़ा दूँगा लगातार, इतना ही तो चलना है। तो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझो, ठीक है? दोबारा नहीं समझाऊँगा, अगली बार क्लास से ही पापा को कॉल कर दूँगा। और जब मैं बात करता हूँ तो ऐसी सी बात बताऊँगा ना कि लाठी पहले आएगी, पापा बाद में आएंगे। पहले वो लाठी तुरंत पार्सल कर देंगे, कोई कमी ना हो, रात में भिगो देंगे तेल में। हाँ, फिर अकबर ग्रेट क्यों हो गया? अकबर ग्रेट इसलिए हो गया क्योंकि अकबर ने 2 काम किया। तो अकबर के पहले के लोग क्या थे, वो थोड़ा सा बायस थे। बायस समझते हो? बायस मतलब वो एक रिलीजन की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड थे, ठीक है? कट्टरवाद ना बोलिए, इंक्लाइंड बोलिए, क्योंकि यूट्यूब चल रहा है, ठीक है? तो उस, और मैं इन चीज़ों पे बात कभी करना पसंद नहीं करता क्योंकि मुझे चुतियापा लगता है। तो थोड़ा सा बायस थे। अकबर क्या था, बहुत ही खुले दिल का था, तो उसने बहुत कुछ किया, सबके लिए किया, सबको बराबर माना, ठीक है? उसने महसूल हटाया, बहुत कुछ किया। फिर अकबर ने ये रूल बना दिया कि कोई भी राजा हारेगा तो उसको हम काटेंगे नहीं,
उसका राज उसे सौंप देंगे कि भैया तुम ही चलाओ, बस तुम थोड़ा सा टैक्स, नाम मात्र का टैक्स इसलिए देते रहना कि मेरे अधीन चल रहा है। नहीं समझे? राजा तुम ही रहोगे, हम तो मारेंगे नहीं। तुम हार गए, अगर तुम मुझे हरा देते तो तुम मुझे मार देते, लेकिन मैं तुम्हें हरा भी दिया, अब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, अब तुम अपना राज चलाओ, जाओ खेलो कूदो, मस्त रहो, राजा बने रहो। बस थोड़ा टैक्स देते रहना ताकि हमें फील हो कि हमारे आप अंडर है। तो इसलिए उनको उपाधि जो है इसके बाद मिली जब मैसूर हटाया अकबर द ग्रेट। तो मेन बात ये थी यहाँ पे कि अकबर का जो जीजा था उसने बहुत बड़ा धोखा दे दिया था अकबर को। उसने क्या किया, उसने अकबर के इसके ही खिलाफ हो गया। अकबर ने उसे कहा कि ये संभालो तुम। जीजा को गिफ्ट दिया दीदी के चक्कर में, दीदी इंप्रेस हो जाएंगी। जीजू को गिफ्ट दिए, पर जीजू पलटी मार गए। जीजू अकबर को जू समझ गई। तो जब भी उस टाइम ये होता था ना कि कोई अलगाव कि जाइए, आपसे मतलब नहीं है, लड़ लीजिए और जीत लीजिए, ठीक। पर इतना बड़ा गधा जीजा मैंने आज तक देखा नहीं। अभी लड़ भी किससे रहे हो? अकबर से जो पूरे हिंदुस्तान का राजा था, और तुम छोटे से पिद्दे भर के, तुमको तो रौन देगा भाई, सीधी सी बात है। खैर कुछ लोग का दिमाग बोरा आ जाता है, थोड़ी सफलता मिलने के बाद वो एक अलग ही कमेंट के जोन में चले जाते हैं। तो उस समय क्या होता था, जमीन पर गाड़ दिए जाते थे ब्राउन कलर के झंडे, ब्राउन कलर के झंडे गाड़ दिए जाते थे। ब्राउन झंडे का मतलब होता था अलगाव, कि अब हमसे आपका कोई नाता नहीं है, यहाँ पर आपकी बाउंड्री हम खत्म मानते हैं। तो ब्राउन कलर का झंडा उस समय का सिग्नल हुआ करता था कि विद्रोह हो गया, अलगाव हो गया, अब इन दोनों के बीच में कोई लेना देना नहीं है। बोलो भैया, मतलब ना अब तुम्हारे यहाँ से कोई माल हमारे यहाँ आएगा, अभी देखना पूरी स्टोरी कनेक्ट करेंगे आगे जाके, सुनते रहना, और न हमारे यहाँ से कोई माल तुम्हारे यहाँ जाएगा। तो बेटा देखते जाना, अभी जब चार्ट आएगा तो ये कहानी फिर रिपीट होगी। दो हाइड्रोकोलाइड होते हैं। सर हाइड्रोकोलाइड क्या होते हैं? हम सबको पता है कि कोलाइड के पास वाटर होल्ड करने की क्या होती है, कैपेसिटी। हाइड्रोकोलाइड ऐसे कोलाइड्स जो पानी को क्या कर सके, होल्ड, पानी को अपने अंदर रख सके। याद करो जब तुम छोटे थे तो एक गोलियां आती थी जिनको पानी में डाल दो तो फूल जाती थी। कितने लोगों ने खेली वो गोलियां, हाथ ऊपर करें, अरे वाह। एल्गी दो तरीके का हाइड्रोकोलाइड बनाता है। इधर देखो, एक का नाम था ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी बनाता था, ब्राउन अलगाव के लिए ना, एल्गिन, अलगाव एल्गिन। और एक रेड एल्गी था, बोलो रारा रारा रेड, रारा रारा रेड, कारा रारा की, दोनों में रा और रा, बोलो कारा रारा रारा रा, रा से क्या हो गया, रेड। और ब्राउन एल्गी अलगाव, अर्थात ब्राउन एल्गी क्या बनाएंगे, एल्गे। और ये दोनों आपके क्या थे, हाइड्रोकोलाइड। क्लियर हो तभी यहाँ बोलना बेटा, झूठ बोल रहे हो यार तुम लोग यार। अच्छा, तो अब हम लोग कितने इंपॉर्टेंस पढ़ लिए, 1 2 3 4, 4 इंपॉर्टेंस पढ़ लिए। अगला देखो, पांचवा, दो एल्गी है, नाम है जेलिडियम, नाम में ही साला जेली आ रहा है, लसलसाहट आ रही है भाई। और एक का नाम है ग्रेसिलेरिया, नाम में ही ग्रीस आ रहा है, लसलसाहट आ रही है, लिबलिबाहट आ रही है, पनपनाहट आ रही है। आइसक्रीम में लसलसाहट की वजह पता क्या है? कभी आप आइसक्रीम छुओ और थोड़ी देर बाद देखो चपर चपर करता है, होता ही नहीं होता है, होता है या नहीं होता है? तो एक बात बताओ, किस लेप का कैसे खाती हो घिनौनी आइसक्रीमिया के हथवा से फजर फजर खाती हो क्या? हद हो गई यार। लड़के तो स्पून का यूज करते हैं और डोसा खाते वक्त फोक का यूज करते हैं, हम जानते हैं। ऐसे हो के दोनों पीते हो, हमें सब पता है। इससे मिलता है अगार, अगार नाम का कार्बोहाइड्रेट, अगार। अच्छा, मुझे आज भी याद है जब मैं क्लास 8th में था, नहीं 8th में था कि 9th में था, मुझे याद नहीं आ रहा, तो पहले चैप्टर में साइड कॉर्नर पर उस पहले चैप्टर में लिखा हुआ था अगार। तो हमें पहली बार अगार पढ़ के लगा था कि ये मिस प्रिंट हो गया है अगार। तुम लोग को भी लगा था कि नहीं लगा था? हमें भी लगा था। लेकिन अगार उसका पूरा नाम है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। जब आप रेनेन मार्टिन पढ़ोगे हाई स्कूल में तो आपने देखा होगा हैव 2 बार आ जाता था।
आओ कोई बात नहीं, अब तो पढ़ रहे हैं और इसीलिए पढ़ रहे हैं। एसर्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं? रीजन क्योंकि हमने पढ़ा नहीं था। आओ, अगार अगार से हमें मिलता है आपका, अगार अगार हम डालते हैं किसमें? आइसक्रीम में, ताकि उसमें लसलसाहट आए, उसमें चिपाहट आए। आइसक्रीम और जेलीज, बेटा ये वही जेली जिसको तुम सुड़क लेती हो और फिर उसके बाद बड़ा बुरा लगता है, पूरी एक बार में अंदर चली गई, और फिर उसके बाद जीभ कुत्ता टरा डाल के घुमा देते थे हमको, याद है? अरे कितने लोग ऐसा किए? हाथ ऊपर करें। एक्सेप्ट नहीं करते लड़कों, हाथ ऊपर करो जितने लोगों ने किया है। ये तुम लोग बेइज्जती करा देते हो यार। 5 हो गया ना, बस खत्म होने वाला। छठा, अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी क्लोरेला, अभी आया का नाम याद करो, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। किसकी मात्रा? प्रोटीन नहीं बेटा, प्रोटीन। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से स्पेस ट्रैवलर, ये बताओ स्पेस ट्रैवलर क्या ऊपर पिज्जा चाउमीन बर्गर ले जाते होंगे क्या? वो एकदम भाई, हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा स्पेसशिप है उसका वजन ज्यादा से कम हो। जितना कम होगा फ्यूल उतना कम यूज होगा। बोलते ही नहीं हो यार। तो क्लोरेला में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी, जिसकी वजह से यूज बाय स्पेस ट्रैवलर। एकदम क्लियर है भैया? ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। इंपॉर्टेंस क्या थी भैया? आओ, 50% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस। और बदले में तुरंत क्या निकालते थे? ऑक्सीजन। प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, मतलब खाना स्वयं बनाते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम या मैराइन? हाँ एक्वेटिक ज्यादा सही है, मैराइन बोल सकते हो। पल्स स्टिक बनाई थी, सा से क्या था? 70 स्पीसीज में आती, जिनको ह्यूमन किसकी तरह इस्तेमाल करता है? फूड की तरह। पोरफायरा लेमिनेरिया, हाइड्रोकोलाइड में ब्राउन अलगाव का कलर, एल्गिन, रेड एल्गी, रा 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 रा। मैं कह रहा कि नहीं आती नहीं मुझे, मेरे को याद आता रा 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 रा। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से क्या मिला? अगार अगार, जो किसमें डाला? आइसक्रीम और जेली। ये बताओ आइसक्रीम और जेलीज में हम लोग जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया डालते हैं क्या? नहीं डालते हैं। जेलिडियम ग्रेसिलेरिया नहीं डालते हैं। जेलिडियम ग्रेसिलेरिया से मिलता है अगार अगार, अगार अगार डालते हैं। अब तुम कहते हो कि सर वो पनीर बनाने के लिए हम बकरी डालते हैं। अबे पागल हो क्या? बकरी से ऑक्टेन दूध डालते हैं। जेलिडियम ग्रेसिलेरिया थोड़ी डालोगे यार। जेलिडियम ग्रेसिलेरिया से अभी जो हंस रहे हो ना, ये एग्जाम में गलत हो जाता है ना, इसलिए अभी हंस लो ताकि बाद में रोना ना पड़े। वाह भाई वाह। अब क्लोरेला को कौन इस्तेमाल करता है भैया? स्पेस ट्रैवलर एज अ फूड सप्लीमेंट। अगर यहाँ तक आपका तैयार हो गया हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं क्या? मैं झूम झूम के आगे बढ़ जाऊं? आओ भैया, पहला डायग्राम गौर से देखिए। यहाँ पर आपको साफ साफ कॉलोनी दिख रही है। ये छोटी वाली कॉलोनी किसकी हो गई? डॉटर की। और बड़ी वाली किसकी? पेरेंट की। अगर मैं इन डॉट्स को आपस में मिला दूं, गौर से देखिएगा, इन डॉट्स को अगर मैं इन डॉट्स को आपस में मिला दूं तो V बन रहा है। V फॉर बॉल बॉक्स। खत्म। गौर से देखिए, अगर मैं अगले वाले डायग्राम में सीधे नीचे लाऊं, सीधे और घुमा के ऊपर ले जाऊं। यू से आपने एक ही डायग्राम पढ़ा है, यूलोथ्रेक्स। खत्म, कभी नहीं भूलोगे। इधर देखिएगा, ये टाइप होल्ड फास्ट, ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। इधर देखिएगा, ऐसा लग रहा है इसे देखकर कि जैसे इसको लैमिनेट करके एकदम चपटा कर दिया है। लैमिनेट जब किसी चीज को करते हो तो कैसी हो जाती है? चपटी। किसका एग्जांपल होगा? लेमिनेरिया।
गौर से देखो, इस एल्गी में बीच बीच में एयर के बुलबुले हैं, अर्थात एयर ब्लैडर। मिला? बेटा सभी लोग अपने अपने मुंह से एयर फूको। सोचो किसका डायग्राम होगा? फूकस। क्या? फूकस। अगर मैं गौर से इस डायग्राम को देखूं तो इस डायग्राम में लेटा हुआ डी बन रहा है। मिल गया? कर रहे हो ना बुक में अपने? डिक्टेटा नाम, मतलब देखो डायग्राम से ही कुछ पकड़ो ऐसा कि दिमाग से कभी उतरे ही ना। ये क्या हो गया? डिक्टेटा। आओ इस डायग्राम को गौर से देखिए, कल सारे नाम आएंगे दोबारा तो कभी भूलोगे नहीं। साफ साफ यहां पर हमें देखने में उल्टा पी दिख रहा है। दिख रहा है? पोरफायरा। लास्ट, कभी आपने वो पी है कोल्ड ड्रिंक? कुछ लोगों को हमने देखा है एक कोल्ड ड्रिंक लेंगे और उसमें 2 स्ट्रॉ लगाएंगे, कहते हैं इससे प्रेम बढ़ता है। ये असल में कंजूसी को प्रदर्शित करता है और बीमारी को बढ़ावा देता है। अगर मान लीजिए वो आपको स्ट्रॉ ना मिले, स्ट्रॉ समझते हो ना, इससे हम सिप करते हैं, हाँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, पॉली सिप, बोलो पॉली सिप, पोनिया लीजिए, अगल बगल ये जो पंखुड़ियाँ निकली इनको हटाइए, जूस में डालिए और सिप मारिए, और नाम है पॉली सिपोनिया। एकदम क्लियर है वाली बात? पहला डायग्राम देख के बताइए किसका था? दूसरा डिक्टेटा, पोरफायरा और पॉलीसिपोनिया। डायग्राम पूरे तैयार हो गए हैं? अच्छा बगैर देखे सुनाओ, बगैर देखे। पहला वाला वॉल्वो, दूसरा वाला जुलोथ्रिक्स, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टेटा, पोरफायरा, पॉलीसिपोनिया। क्या पूरा पेज छप गया है? आज की बातें यहीं तक करेंगे, एल्गी पार्ट 2 कलम खत्म करेंगे, देन वी विल कम टू द ब्रायो। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू।